सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के केस में मोदी जी की गुजरात की डबल इंजन की सरकार को आड़े हाथ लिया है और वो तगड़ी फटकार लगाई है डबल इंजन की सरकार को, भाजपा सरकार को। कायदे से तो अगर शर्म बची हो सरकार के अंदर तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, उससे पहले कह देना चाहिए कि हम बिल्किस बानो के दोषियों को दोबारा से जेल में डाल देंगे। वरना हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अब अगला आदेश वो जारी कर दे और बिल्किस बानो के जो 11 दोषी, जिनको फूल मालाएं पहनाई गई, जिनका स्वागत किया गया, जिनको ब्राह्मण संस्कारी बताया गया भाजपा के विधायक की तरफ से, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आ रहा है। और हो सकता है कि अगली सुनवाई के अंदर या उससे अगली सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट यह कह दे कि इनको दोबारा से जेल में डालिए। क्या खबर आई है, मैं आपको खबर बताता हूं। खबर देखिए आप। खबर आई है कि बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उन्हीं को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात की सरकार से पूछा सवाल। मोदी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि बिल्किस बानो के केस में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लिया आड़े हाथ, दोषियों की रिहाई पर दागे सवाल। कुछ पॉइंटेड सवाल हैं और वो पॉइंटेड सवाल सुनिए। और अगर कायदे से शर्म बाकी हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में, तो बिल्किस बानो के दोषियों को जेल के अंदर डालना चाहिए। अब पॉइंटेड सवाल सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल है ये। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास उम्र कैद में बदल दिया गया, ऐसे में 14 साल की सजा के बाद उन्हें कैसे रिहा किया जा सकता है। पहला सवाल तो यही पूछ लिया कि जो बिल्किस बानो के जो 11 दोषी थे, उन 11 दोषियों की सजा को, मौत की सजा उनको थी, उस मौत की सजा को उम्र कैद में क्यों बदल दिया। और उम्र कैद में बदल दिया तो बदल दिया, लेकिन उस उम्र कैद की सजा को भी 14 साल के अंदर उनको कैसे, उनको जो है वो रिहा कर दिया। यह पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। दूसरा सवाल पूछा है कि बाकी कैदियों को इस तरह से रिहाई क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। साहब बताइए, जिस बिल्किस बानो को गर्भवती होते हुए उसका रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, उसके परिवार की हत्या कर दी गई, बिल्किस बानो की आंखों के सामने उसकी 5 साल की बच्ची को पटक करके मार दिया। और जब मैं गुजरात गया था और बिल्किस बानो के पति के साथ जब मैं इंटरव्यू कर रहा था गुजरात में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, तब बिल्किस बानो के पति ने पता क्या कहा था। बिल्किस बानो के पति ने कहा था, और मुझे आज भी आंखें भरभरा जाती हैं, और बिल्किस बानो के पति ने कहा कि हम लोग जिंदा मुर्दे की तरह से रहते हैं। मैंने कहा कि बिल्किस बानो से मुलाकात हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो की तो छोड़िए, आप मेरी पूछ लीजिए, मैं भी कहां से कैसे कैसे मारा फिरता हूं, मुझे भी पता नहीं है। और बिल्किस बानो, उसने जो है वो साल नहीं, उसने करीब 14 बार वो अपने ठिकाने बदल चुकी है। वो घर के ठिकाने जो है वो बदलने पड़े उसको। क्यों? क्योंकि डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कहां से कौन आ जाए। ये हालत है। और उसके दोषियों को गुजरात की सरकार की तरफ से दलील दी गई कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, और गुजरात के एक विधायक ने सामने आकर के कह दिया कि ये तो संस्कारी है साहब, ब्राह्मण है, ये संस्कारी लोग हैं, ये कह दिया। इससे ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मैं तो कहता हूं, मैंने पहले भी अपनी खबरों में कहा है, बिल्किस बानो का चैप्टर हर भारतीय बच्चे की किताब के अंदर होना चाहिए। और अगर किताब में ना हो तो आप अपने बच्चों को खुद से बैठ करके सुनाइए कि बिल्किस बानो की कहानी क्या है। बड़ी दर्दनाक और बड़ी हिम्मत वाली कहानी है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, और हिम्मत वाली इसलिए कि उस सब के बावजूद बिल्किस बानो, उसके पति, उसके परिवार ने
वो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के अंदर गुजरात की सरकार ने उनको हरवा दिया, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा इस बात का इंतजार है। आगे तीसरा सवाल सुनिए। तीसरा सवाल, केवल इन्हीं दोषियों को ऐसी नीति का फायदा क्यों मिला है? यह तीसरा सवाल जो है पूछा गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गुजरात की सरकार की तरफ से कहा गया कि साहब इनका व्यवहार अच्छा था, इसलिए इनको सजा में जो है छूट दे दी गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही ऐसे चश्मोचिराग क्या है, यही ऐसे कोहिनूर क्या है जिनको आप फायदा दे रहे हैं, बाकी लोगों को भी दीजिए ना, बाकी लोगों को आप फायदा क्यों नहीं दे रहे हैं? चौथा सवाल, जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को बदलने का मौका देने वाला नियम केवल इन्हीं दोषियों पर लागू क्यों किया गया? सरकार ने कहा कि साहब इनका व्यवहार बहुत अच्छा था और इसलिए हम चाहते हैं कि ये बदल जाएं और बदल करके फिर समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में जीवन को व्यतीत करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर यह मामला है तो फिर बाकी के लोगों के साथ में, बाकी के जो और अपराधी हैं उनके साथ में जो है वो आप ऐसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे पांचवा सवाल सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी दोषियों पर क्यों नहीं, सुधरने का मौका तो सभी को फिर दिया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सुधरने का मौका दिया जाए इनको, तो बाकी के लोगों को भी दिया जाए। आगे सुनिए, कहां तक इस नियम को लागू किया जाएगा? अगर यही नियम है तो फिर हमारी जेलें दोषियों से क्यों भरी पड़ी हैं, हमें आंकड़ा दीजिए। यह छठा सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अगर आप संस्कारी बता करके, ऐसे जो है वो बहुत उनका व्यवहार अच्छा बता करके उनको बदलने का मौका देना चाहते हैं, ये सब कुछ कह करके अगर आप उनको रिहा करना चाह रहे हैं और 11-11 आरोपियों को एक साथ रिहा कर देते हैं, तो फिर हमारी जेल क्यों भरी पड़ी है? जेल के अंदर अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंकड़े दीजिए कितने लोग जेल के अंदर हैं, कितने लोग अलग अलग जेलों में हैं। जेलों के अंदर ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जिनका अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे आरोपी कहने चाहिए उनको, बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो विचाराधीन हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कह दिया गया है कि अगर आप जमानत लेना चाहें तो जमानत ले सकते हैं, लेकिन कोई जमानती नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ना जाने कितने आरोपियों से जो है वो जेलें भरी पड़ी है। लेकिन ये चश्मोचिराग, ये कोहिनूर, ये संस्कारी, 11 संस्कारी जो है उनको रिहा कर दिया जाता है। आगे सातवां सवाल, बिल्किस के दोषियों के लिए जेल सलाहकार समिति का गठन किस आधार पर किया गया था? कोर्ट ने इस मामले में राज्य से विस्तृत जवाब मांगा है। अब इस मामले के अंदर जो है बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनको रिहा किया जाए, इसके लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया। मतलब कि क्या क्या नहीं किया साहब इन्होंने, क्या क्या नहीं किया। अगला सवाल सुनिए, जब मुकदमा गोधरा में नहीं चलाया गया तो गोधरा अदालत की राय क्यों मांगी गई? और ये गोधरा का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, तो मैं आपको बताता हूं गोधरा का महत्व क्या है। गोधरा में तो कांड हुआ, 2002 का गोधरा का कांड हुआ, लेकिन एक दूसरा भी एंगल है इसमें गोधरा का। दूसरा एंगल गोधरा का यह है कि यह है गोधरा के बीजेपी के विधायक सीके राहुल जी इनका नाम है, मौजूदा विधायक उस वक्त के जब इनको रिटायर किए, जब इनको जो है वो दोषियों को जो है रिहा किया गया, तब के विधायक। एक बात मैं और बताता हूं आपको, ये तब के तो विधायक थे जब पिछली साल मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के भाषण दिया कि बेटियों का सम्मान ये है वो है, बेटियों के लिए उन्होंने तरह तरह की बातें की, और उसके कुछ ही मिनटों के बाद में बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। और ये विधायक साहब कहते हैं कि बिल्किस के जो दोषी हैं वो ब्राह्मण हैं और अच्छे संस्कार वाले हैं, ये विधायक कहते हैं। और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की, मैं तो क्या कहूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है साहब, अगर कुछ बोलूंगा तो पता नहीं क्या बोल दूंगा, इसलिए मैं चुप रहना बेहतर समझता हूं। मोदी जी ने जब वो कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ फला 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 फला, कुछ मिनटों के बाद तो उनको रिहा कर दिया गया, और उसके बाद में उनके विधायक उनको संस्कारी बताते हैं, और उसके बाद में जब चुनाव आते हैं गुजरात के, तो वही मोदी जी जो हैं वो बिल्किस बानो के इस बलात्कारियों के सम्मान में खड़े होने वाले इस विधायक, संस्कारी विधायक को जो है वो बीजेपी का टिकट भी दे देते हैं, दोबारा से टिकट दे देते हैं, दोबारा से टिकट मिल गई इसको। और एक खबर मैं आपको और बताऊंगा,
मतलब कि बिल्किस की खबर तो जितनी बार मैं करता हूं मैं अंदर से रो पड़ता हूं। उसके बाद में हुआ ये कि यही सीके राहुल जो है, यही सीके राहुल, ये सीके राहुल जिसने संस्कारी बताया था, जिसको बीजेपी ने टिकट दिया, और यही सीके राहुल 35,000 वोट से जीत गया। कर लीजिए क्या करेंगे आप, अपना ही माथा फोड़ लीजिए, अपना ही माथा पीटिए, और कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब कुछ कहते हैं, उसके बाद तुरंत बाद, मिनटों बाद में, बस पिछले साल 15 अगस्त पर मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, बेटियों के संस्कार में, सम्मान में, इस तरह का एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। मिनटों बाद में रिहाई हो गई। उस रिहाई के बाद में बीजेपी के, ये देखिए, ये है वो साहब संस्कारी, इनके दर्शन कर लीजिए। ये गोधरा की जेल से, ये देखिए आप, बड़ा शूट बूट टेंट पेंट जो है वो टाई बेल्ट लगा करके, एकदम से देख रहे हैं आप, बेल्ट वेल्ट लगा करके एकदम धोती वो कुर्ता नवाज। इनको टिकट ना दे दे बीजेपी कहीं पर, इनको जो है वो जेल से, गोधरा जेल से जो है वो रिहा किया गया। ये गोधरा जेल से रिहा किया गया, और जेल से रिहा करने के बाद इनको मिठाई खिलाई गई उसी गेट के ऊपर खड़े होकर के। ये गेट आप देख रहे हैं, यही गेट के ऊपर, यही गेट पे खड़े होकर के इनको मिठाई खिलाई गई, और फिर देखिए वहीं पर उसी गेट पर खड़े करवा करके महिलाओं के द्वारा इनको तिलक लगवाया गया, और फिर इसके बाद में इनको बुला करके अलग अलग जगह पर इनका सम्मान किया गया, मालाएं पहनाई गई। दरअसल ये सारा किस्सा लेबोरेटरी का है। गुजरात बीजेपी की, गुजरात आरएसएस की, गुजरात बीजेपी के एक बहुत बड़े प्रयोग की लेबोरेटरी रहा है, और उसमें गुजरात में उस लेबोरेटरी के अंदर बीजेपी अपने आप को फेल नहीं होने देना चाहती है। इसीलिए बिल्किस बानो के इन 11 दोषियों की रिहाई करवाई गई। समय से पहले रिहाई होती है, उम्र कैद थी, पहले मौत की सजा को उम्र कैद में बदला, और उम्र कैद की सजा को 14 साल बाद में रिहा कर दिया गया। और जब रिहा किया गया तो इनको संस्कारी बताया गया, ताकि समाज में, गांव में, देहात में, शहर में कहीं कोई इन पर उंगली ना उठा सके। और जो विधायक इनको संस्कारी बताते हैं, और जो विधायक को बीजेपी टिकट देती है, और जो विधायक दोबारा जीत करके आ जाते हैं, तो आज ये जो है वो क्या कर रहे होंगे, सोचिए जरा। उस विधायक के फार्म हाउस में लंबे पैर करके लेट रहे होंगे आराम से। इनको तो सेट करवा दिया गया होगा, अलग अलग इनके काम धंधे शुरू करवा दिए गए होंगे, इनको टेंडर वेंडर मिल गए होंगे अलग अलग जगह पर, कहीं पर रोड का, कहीं पर खेत का, कहीं पर किसी नाले का, कहीं पर कुछ का। ये पैसे कमा रहे होंगे साहब। आप और हम लोग जो है बोलते रहिए, कौन पूछ रहा है? बिल्किस बानो वहां रोती रहे, कौन पूछ रहा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर ये संस्कारी हैं तो देश में जो बाकी जेलों के अंदर जो बंद लोग हैं वो क्या हैं? अगर इनके लिए नियमों में ढील दी जा सकती है तो बाकी लोगों पर नियम क्यों नहीं लागू होते हैं? अगर इनकी सजा को, मौत की सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है, बाकी लोगों की उम्र कैद क्यों नहीं हो सकती है फिर? और इनको उम्र कैद के बाद में भी 14 साल में अगर छोड़ा जा सकता है तो बाकी लोगों को छोड़ा क्यों नहीं जा सकता है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजों की बेंच है, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ, 2 जजों की बेंच है, उसने पूछे हैं। और जाहिर सी बात है अब सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होगा, उस डबल इंजन की सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार और राज्य की सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब या तो ये खुद से इनको जेल में भेजने का जो है वो अपनी शर्म, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो इनको दोबारा से जेल में भेजने का आदेश जो है वो कह दे कि हम दोबारा जेल में भेज रहे हैं, गलती हो गई, या सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अब वो इनको जेल में भेजने का आदेश देगा। लेकिन पता नहीं बिल्किस बानो को अभी और क्या क्या देखना बाकी है। मैं तो हैरान रह जाता हूं कई बार इस औरत की हिम्मत को देख करके, और इसके कोई अच्छे मुस्कुराते हुए फोटो मैंने देखे नहीं है, इसीलिए मैं चाह रहा था एक बार कि मैं मिल पाऊं इससे। लेकिन इसके पति से मुलाकात हुई, उसका इंटरव्यू भी किया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मत कीजिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। अगर हम किसी से बात कर लेंगे, किसी से मिल लेंगे तो ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। अभी भी ये लोग ऐसे ही जो है वो
कभी 4 महीने के बाद, कभी 6 महीने के बाद, कभी कितने महीने के बाद अपनी जगह बदल देते हैं। अगर आपके परिवार में किसी बहन बेटी के साथ में ऐसा हुआ हो तो क्या आपको लगता है कि आप कोई काम धंधा, कोई नौकरी कर सकते हैं? सोचिए जरा अपने दिल पर हाथ रख करके। और ये बिल्किस बानो का तो मैटर जो है वो खबरों में आ गया, लोगों ने सहारा दिया इसको, वरना बिल्किस बानो जैसी तो औरतें ना जाने कितनी औरतें देश के अंदर रही होंगी और जिन्होंने मौत को गले लगा लिया होगा। उनकी कहानियां हमें पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ है। सच्चाई है ये, उन्होंने मौत को अपने गले लगा लिया होगा। और इसमें धर्म वाली बात नहीं है कि कोई जो है वो मुस्लिम धर्म की है इसलिए उस पर बोला जाए, या कोई हिंदू धर्म की है इसलिए उस पर बोला जाए। एक औरत के साथ में इतना जघन्य अपराध हुआ है, एक औरत के साथ में इतनी भयावह दरिंदगी की गई है, और उस औरत के उन दरिंदों को, उन दोषियों को अगर कोई संस्कारी बता दे, उन संस्कारियों को कहने वाले, संस्कारी कहने वालों को अगर भाजपा टिकट दे दे, क्या भाजपा के पास में और कोई नहीं है? क्या गोधरा में बस वो एक ही आदमी है जो बीजेपी को जीत दिला सकता है? और क्या एक जीत, एक टिकट इतनी जरूरी थी? गुजरात में तो पूरा मैदान खाली पड़ा है साहब, वहां पे पक्ष विपक्ष के नाम पे कुछ है ही नहीं, केवल बीजेपी और बीजेपी है बस। उस राज्य में भी आप जीतने के लिए, एक विधायक के जीतने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं, आप कुछ भी जो है टिकट दे सकते हैं। ये सारे सवाल जो है ना आने वाले 10-20 साल के बाद में फिर से पूछे जाएंगे, बंद नहीं होंगे। अभी तो सिर्फ इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बहुत सारे ऐसे मामले, जिन मामलों में इंसाफ की उम्मीद बहुत कम रही या खत्म हो गई लोगों की, उन मामलों के अंदर एक ऐसी उम्मीद की किरण दिखाई है। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में, बिल्किस बानो के मामले में इंसाफ जरूर हो, उसको इंसाफ मिले। आप और हमारे लिए तो ये खबर है। मैंने खबर बोल दी, आपने खबर सुन ली, आप 4 लोगों की खबर शेयर भी कर देंगे, हम उसके बाद में अपने और कुछ कामों में लग जाएंगे। लेकिन ये बिल्किस बानो के लिए बस उसकी जिंदगी यही है, आज भी यही है, 2002 में भी यही थी। 2002 में उसके जख्म ताजा थे, आज उसके जख्म उसकी आंखों के अंदर हैं। उसके जख्म उसकी आंखों के अंदर तैरते रहते हैं, वो आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहती हैं। उसके बच्चे को पटक करके जब मारे जाने का जो सीन है वो अपनी आंखों के आगे दौड़ती हुई देखती रहती है। और बस यही सब कुछ। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जरूर न्याय देगा। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में मामला है। जस्टिस बीवी नागरत्ना, उनका भी एक बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। उम्मीद करते हैं, शेयर कीजिए और आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में क्या फैसला देना चाहिए, क्या इंसाफ होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले, आंखें खुले, खिड़कियां खुले, सोचें समझें, यहां पर दिमाग पर जोर पड़े और सही को पहचानें। शेयर कीजिए। धन्यवाद।